अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल का इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपके पास जो भी जो है वो शीट बनी हुई है आप उसको ओपन कर लेंगे। ये देखें, ये मेरे पास एक रिजल्ट शीट बनी हुई है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है एक्सेल के अंदर के हमारे पास जो है वो पिवट टेबल क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास डाटा एंटर किया हुआ है, स्टूडेंट की रिजल्ट शीट बनी हुई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना कोई भी डाटा यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि ये चूज़ वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। वो कह रहे हैं कि जो आपने पिवट टेबल बनाना है आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट के अंदर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर। मतलब जैसे शीट नंबर 4 है, अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। अगर आप लेकिन एग्जिस्टिंग के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इसी शीट के अंदर आपका ये पिवट टेबल आ जाएगा। अब वो यहाँ पे लोकेशन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ की कोई लोकेशन सेलेक्ट कर देते हो तो इस एरिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पिवट टेबल। ये देखें, जैसे मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे रोल नंबर पे क्लिक करना है और इंग्लिश के मार्क्स, अगर मुझे अब ये दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ रोल नंबर। उसने सम कर दिया लेकिन हमें सम नहीं चाहिए रोल नंबर्स का, तो मैं उठा के इसको रख देती हूँ रोज़ में। ठीक है, अब आप लोग इसको ध्यान से देखें कि ये रोल नंबर है स्टूडेंट के और ये उनके इंग्लिश के मार्क्स आ रहे हैं। रोल नंबर 12 जो है उसके 77 है, इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम भी लिखने हैं तो मैंने अब यहाँ पे इस तरह से इसको कर दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर रोल नंबर नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आदिल के मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश में 55, इस तरह से आहद के 28, अली के 39। ठीक है, इस तरह डिफरेंट स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमारे पास मार्क्स निकल के आ गए हैं। और ये देखें, ये जो पिवट टेबल बना है ना हमारा, ये इसी शीट के अंदर बन गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा पिवट टेबल्स के दो ऑप्शन आ रहे थे, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग। ये अभी हमने बनाया है एग्जिस्टिंग, का मतलब होता है लाइक जो पहले से एग्जिस्ट करती है शीट उसके अंदर। ठीक है, अगेन अब हम लोग एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम लोग बनाएंगे न्यू शीट के अंदर। ठीक है, ये मैंने इतना डाटा सेलेक्ट कर लिया। अगेन पिवट टेबल के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रॉम टेबल या रेंज के, मतलब हम किसी टेबल या रेंज से ये बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट कर दूंगी, देन हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें, सेम उसी तरह से आ गया। उसमें क्या था कि उसी शीट के अंदर था और इसके अंदर जो है ये नेक्स्ट शीट के अंदर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टूडेंट के नेम देखने हैं आप इस पर क्लिक कर दें। अब आपने उनके किसी भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने उनके केमिस्ट्री के मार्क्स के ऊपर क्लिक कर दिया, या फिजिक्स के देखने हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब देखिए पिवट टेबल क्या है, इसको बनाने का क्या मकसद है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने पिवट टेबल बना लिया है। आ रहा है कि आदिल के केमिस्ट्री के अंदर इतने मार्क्स हैं, फिजिक्स के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, अब लेकिन हमारा पिवट टेबल बनाने का क्या मकसद हुआ, अगर आप ये वाली मेरी शीट 4 देखें, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया हम लोगों ने एक रिजल्ट शीट बनाई हुई है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स के नेम है और ये उनके ओवरऑल मार्क्स हैं। अगर मैं वैसे ही चेक करूँ ना, यहाँ पे फैसल के देखें केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, तो आपको ऐसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होगा। दैन मैं पूछती हूँ किरण के फिजिक्स में कितने हैं, तो आपको ऐसे डाटा फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने पिवट टेबल बनाया, आप किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप सिंपली पिवट टेबल बना लें। तो नेम के उनके आगे ही जो है नेक्स्ट कॉलम के अंदर बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पिवट टेबल। अब ये हमने अपनी शीट पे अप्लाई कर लिया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी डाटा एंटर किया हुआ है, जैसे कि मेरे पास ये है, इसका भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रिकमेंडेड टेबल्स। रिकमेंडेड का मतलब होता है कि वो हमें रिकमेंड करेंगे कि हम किस तरह का पिवट टेबल बनाएं। ठीक है, ये देखें डिफरेंट तरह के आ रहे हैं जो आपको सही लगता है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, रो फ्लेवर या प्रॉफिट को क्या कर दिया है, उनका सम कर दिया है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट तरह के आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसको अभी मैं फ़िलहाल ओके कर देती हूँ। अब देखिए ये क्या दो चीज़ें हमें शो करवा रहे हैं, एक क्वांटिटी शो करवा रहे हैं और एक सेल्स रेट। लेकिन ये किस चीज़ की क्वांटिटी, अगर मुझे यही नहीं पता होगा तो क्या फ़ायदा। तो आपने यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, अब मुझे सेल्स रेट नहीं चेक करना, मुझे सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है, वो है प्रोडक्ट का नेम और उनकी क्वांटिटीज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। अभी ये दोनों चीज़ें एक ही रो के अंदर हैं, तो अगर आपने लाइक क्वांटिटी को वैल्यूज़ के अंदर रखना है तो आप इसको उठा के इधर रख दें। अब आप देख सकते हैं कि आपको डाटा जो है वो ईजिली शो हो रहा है कि जो आपका CPU है उसकी कितनी क्वान्टिटीज़ है, 14, कीबोर्ड की 10 है, मोनीटर की 15 है। इस तरह से आपको ओवरऑल शो हो रहा है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अब मैं कहती हूँ नहीं मुझे क्वांटिटी नहीं देखनी, अब मुझे उनका क्या देखना है, प्रॉफिट चेक करना है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट पे क्लिक करें। अब देखें यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर आपके पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट्स आ गया, और नेक्स्ट के अंदर आपके पास आ गया है सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पिवट टेबल। रिकमेंडेड में वो आपको खुद से रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सा ले सकते हैं, और पिवट टेबल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आप अपनी चॉइस का पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास टेबल का। इसके लिए मैं कोई भी अपना सिंपल शीट को ओपन कर लेती हूँ, जैसे ये है। ठीक है, अब मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट नहीं करती, मैं इसको कर देती हूँ नो फिल। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग मोस्टली टेबल क्रिएट करते हैं वो इसी तरह से सिंपल टेबल होता है। ठीक है, अब आप अपने टेबल को करेंगे सिलेक्ट। करने के बाद आपने किधर आ जाना है, यहाँ पे टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपने यहाँ टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें क्या आ रहा है, वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। वो कह रहे हैं कि जो आपका टेबल है इसका डाटा मतलब आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माई टेबल एज हेडर्स। अगर तो आपके टेबल के ऊपर हेडिंग्स हैं, जैसे ये आइटम आईडी, आइटम ब्रांड, क्वांटिटी, ये सारी इसकी क्या है, हेडिंग्स हैं हमारे टेबल के अंदर ये हैं। अगर ये ना होते तो मैं इस पर टिक ना करती अभी, लेकिन ये हेडिंग्स हैं तो मैं इन पर क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे मैं कर दूंगी ओके। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो था टेबल, ठीक है, ये प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट के अंदर आ गया। टेबल के स्टाइल आप यहाँ से जो भी चूज़ करना चाहें आप यहाँ पे स्टाइल इसका चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें डिफरेंट कलर्स, डार्क अगर आपको शेड यूज़ करनी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मीडियम टोन्स हैं, ठीक है, और ये लाइट टोन्स के अंदर अगर आपने अपना टेबल बनाना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अपना टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। देन देखें उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पिक्चर का, कि अगर अब आपने एक्सेल के अंदर कोई भी पिक्चर लगानी हो तो आप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे देखें क्विक एक्सेस टूल बार जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू, सेव, काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे टूल्स रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी टूल्स आप चाहते हैं यहाँ आपको टॉप के ऊपर शो हो जाए तो आप उसको टिक कर देंगे। जैसे अगर मैं न्यू का ख़त्म कर दूँ तो देखें अब शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, मतलब कि आपको फाइल पे जाके ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर जाके न्यू डॉक्यूमेंट नहीं लेना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं। अब हमने जो काम करना है, अब हम आ गए हैं इलिस्ट्रेशन ग्रुप के ऊपर। ठीक है, कि अगर आपने कोई भी पिक्चर लगानी है अपने एक्सेल के अंदर तो आप कैसे लगाएंगे। पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करें, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। वो कह रहे हैं कि आपने जो पिक्चर लगानी है वो आपने किधर से लगानी है। दिस डिवाइस मतलब आपके इस डिवाइस के अंदर कोई पड़ी हुई है, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर है वो आपने लगानी। देन आ गया स्टॉक इमेजेस। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्टॉक से मतलब पिक्चर को डाउनलोड करके लगाना है वो आप लगा सकते हैं, या ऑनलाइन पिक्चर अगर आप किसी भी सोर्स से लगाना चाहते हैं तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर फॉर एग्जांपल मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए इसने मेरा यहाँ पे कंप्यूटर ये ओपन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगानी है, जैसे मैं कहती हूँ मुझे ये पिक्चर लगानी है, इसको मैंने कर दिया इंसर्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो मुझे इसको जिधर भी रखना है इसको इजीली मैं पिक्चर को अपनी रख सकती हूँ। ठीक है, अगेन अब क्या आ रहा है, रिमूव बैकग्राउंड। अगर किसी पिक्चर का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है वो कर देते हैं। अभी मैं कर देती हूँ डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। ठीक है, करेक्शन करनी है, अगर आपने इसको लाइट करना है, इसकी ब्राइटनेस को ये ज़्यादा करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने इसके कलर चेंज करने हो तो सिंपली आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। देन आ जाते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। अब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब देखें जो चीज़ हम लोग खुद से ड्रा करते हैं ना, जैसे ये है पेंसिल टाइप इफेक्ट, ये ठीक है, ये कहलाते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। जैसे हम पेंसिल से स्केचिंग करते हैं, ये वो चीज़ है। अगर आपने ये लेना हो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, देन आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप इसको लाइट इस तरह से दिखाना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं आप। देन आ गया पिक्चर के स्टाइल्स, क्या आपने पिक्चर को किस स्टाइल के अंदर रखना है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो पिक्चर की गिट क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं अपनी पिक्चर के आसपास तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी ये सिंपल लोगो है तो मैं यहाँ पे कोई बॉर्डर क्रिएट नहीं करूँगी। ठीक है, देन आ गया पिक्चर्स के बॉर्डर। अब देखें ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अभी ये नहीं, मैं यहाँ पे कोई और बॉर्डर लगा लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, लाइक ये है, चलें। ठीक है, अब देखें ये बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर किस कलर का है, ब्लैक। अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें,
तो आप देख सकते हैं कि जो अब हमारा बॉर्डर है उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया। ठीक है, देन आप आ जाएं पिक्चर इफेक्ट्स के। अगर आपने पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स लगाने हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं आपकी पिक्चर के नीचे शेडो आ जाए, वो अभी फ़िलहाल मैं पिक्चर बॉर्डर को ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे देखें आ रहा है हमारे पास वेट का ऑप्शन। वेट क्या है हमारा बॉर्डर का, अगर आप थिकनेस देखें ज़्यादा है, अगर मुझे कम करनी है, बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी जो है थिकनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से बॉर्डर को ख़त्म कर देती हूँ, नो आउटलाइन। ठीक है, ये आ गया हमारी पिक्चर के इफेक्ट्स। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर का रिफ्लेक्शन आए, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दिया, आपकी पिक्चर का नीचे रिफ्लेक्शन शो होने लग गया। ठीक है, उसके बाद आ गया सॉफ्ट एजेस के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसके एजेस क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। एजेस कहते हैं किनारे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर्स हैं इसके देखिए प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ना आए तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आ गया बाई लेवल। अगर आप अपने पिक्चर को बाई लेवल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 3D रोटेट, अब जो हमारा लोगो है उसको हमने 3D रोटेट करवाना है, ये थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी हम करके देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ ये, अब देखें आपको ज़्यादा वाजिया इफेक्ट नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा ये पिक्चर है वो क्या हो गई, 3D रोटेट हो गए। देन आ गया पिक्चर के लेआउट। पिक्चर लेआउट होता है कि पिक्चर भी आ जाती है, देन उसका टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल ये लोगो है, मैंने यहाँ पे लिख दिया लोगो। अब देखें आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसके टेक्स्ट का कलर क्या है, वाइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ इंसर्ट के ऊपर आऊँगी और जाके यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें कलर रखना हो वो हम लोग रख सकते हैं। देखें इधर आ गया लोगो। ठीक है, ये अभी मैंने लोगो की पिक्चर लगाई है। इसके अलावा देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल की पिक्चर लगाई है, जिस भी चीज़ की आपने पिक्चर लगाई है, आप उसका नेम लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके उसका नेम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट डिज़ाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं, कोई भी आपकी पिक्चर है, आपने उसको इस तरह से टेम्पलेट्स के अंदर रखना है, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर भी इस तरह से रख सकते हैं। या आपकी स्मार्ट आर्ट के देन स्टाइल्स आ जाते हैं कि आप उसको किस स्टाइल के अंदर रखना चाहते हैं, ये देखें। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं। कन्वर्ट टू शेप, अगर आप चाहते हैं शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वो। ठीक है, अभी ये हमारा जो है पिक्चर वाला पोर्शन कवर हो गया। अब यहाँ पे रह गया स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस क्या होती हैं, मैंने आपको कहा कि कोई भी लाइक अगर आपने स्टॉक से पिक्चर डाउनलोड करनी हो तो वो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स आ गई, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट है, अगर मैं इसको इधर इंसर्ट कर दूँ, अभी ये डाउनलोड हो रही है आपकी पिक्चर। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग के जो अब पिक्चर है अब यहाँ पे डाउनलोड होके इधर आ गई। ठीक है, अगर आपने इसका साइज़ इस तरह से कम ज़्यादा करना हो अपनी पिक्चर का तो आप इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे डाटा बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके इसको चल सकते हैं। आप सेम ये वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने अपनी पिक्चर के गिर्द बॉर्डर्स लगाने हैं कोई, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स लगाने हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अब ये क्या चीज़ है, अब ये है फॉर एग्जांपल दो पिक्चर्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे ये है, इसको मैं उठा के इधर ले आती हूँ। अब जो पीछे वाली पिक्चर है, ठीक है, अब मैं उसको चाहती हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, वो इसके आगे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे किस पे क्लिक कर देना है, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, एक मिनट ये, और अब आप इसको क्लिक करें ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, इसको कट करके मैं आपको एक और पिक्चर लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जिस डिवाइस से हम लोग ले लेते हैं कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैंने इधर कर दिया इंसर्ट। ठीक है, अभी इसका मैं साइज़ छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, ये पिक्चर है फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसके बैक पे इसको सेंड करना है तो मैं क्या कर दूँगी, सेंड टू बैक। अब आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसके बैक पे चली गई, हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मैं इसे साइड पे कर दूँगी तो ये आपको इस तरह से नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब आपने किसी पिक्चर को कट करना है, राइट क्लिक करें माउस से और यहाँ पे कट पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी पिक्चर कट हो जाएगी। ठीक है, अब सेम इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करनी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी मैं इस पिक्चर को यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ, राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको कट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास शेप्स। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी शेप यूज़ करना चाहते हैं तो वो शेप यूज़ कर सकते हैं। आप देखें डिफरेंट तरह की शेप्स हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप अपना काम कर रहे हैं उससे रेलिवेंट अगर आपको कोई डिज़ाइन कर रहे हैं टेम्पलेट या कुछ भी, तो आप यहाँ पे डिफरेंट शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये शेप है,
मुझे इसकी शेप फिल चेंज करनी है, मुझे इसको किसी और कलर से फिल करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको शेप फिल कर सकते हैं। देन आ जाती है इसकी आउटलाइन, जो आपकी शेप है उसकी किस तरह की आउटलाइन हो, ब्लैक हो या किस तरह की हो, ठीक है। इस तरह आप इसका वेट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। देन आ गए शेप के इफेक्ट्स। जो शेप के इफेक्ट्स हैं ये सेम है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़े पिक्चर के लिए, ठीक है। जिस सॉफ्ट करने हैं, क्या करना है आपने, सेम उसी तरह से है, ठीक है। ये वर्ड स्टाइल्स, अगर आप लाइक कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए आप इस स्टाइल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आइकन्स का। अब आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ये देखें, ये डिफरेंट तरह के आइकन्स शो हो रहे हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है बस का आइकन है, मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ इधर। अब देखें ये आ गया बस का आइकन, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ ड्रा कर रहे हैं, आपने उसमें बस का आइकन वगैरह लगाना हो तो वो आप लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी कलर से अगर आपने इसको फिल करना है तो आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आके आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। देन आ गया इसकी आउटलाइन, सेम इसी तरह अगर आपने इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, ये देखें आप देख सकते हैं, आप इसका आउटलाइन क्या हो गई है, चेंज हो गई। सेम इसी तरह से इसके ग्राफिक्स के इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। सेंड बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये भी वही चीज़ें हैं कि अगर आपने लाइक इससे पीछे को या करना है, आपने इसको आगे लाना है या पीछे करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास 3D मॉडल्स। अब 3D मॉडल्स देखें, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दिस डिवाइस इज स्टॉप 3D मॉडल्स। अब मतलब आपके डिवाइस के अंदर कोई 3D मॉडल पड़ा है, आप वो लगा लें, नहीं तो आप यहाँ स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें डिफरेंट तरह के 3D मॉडल्स आपके पास यहाँ पे अपेयर हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मेडिकल के पे क्लिक कर देती हूँ तो देखें डिफरेंट तरह के 3D मॉडल्स आपके पास यहाँ पे अपेयर हो गए हैं, ठीक है। अब ये हार्ट वाला मैं ये लगा लेती हूँ, इसको इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। ये देखें, ये 3D मॉडल हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि जो है हार्ट यहाँ पे साथ में पंप कर रहा है। अब ये देखें 3D मॉडल एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये एक हमारा आइकन है, ये इसी साइड से हमें शो हो रहा है, लेकिन जो 3D मॉडल होता है ना आपका, अगर आप इसको किसी भी साइड से लाइक रोटेट करें तो ये आपको शो होता है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ थोड़ा। अब ये देखें, मैंने इसको रोटेट किया इस साइड पे, इधर जिस साइड से भी आप इसको देखेंगे ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 3D मॉडल, ठीक है। इस तरह डिफरेंट तरह के 3D मॉडल्स इधर आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे कोई भी 3D मॉडल जो है वो डाउनलोड करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जियोलॉजी से रेलिवेंट है, बायोलॉजी से, स्पेस से रेलिवेंट है, अंडर द सी है, कार्टून्स हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किससे रेलिवेंट जो है वो लगाना चाहते हैं। अब देखिए कोई फॉर एग्जांपल एक पर्सन बिल्डिंग से रेलिवेंट कोई चीज़ बना रहा है, अब वो उसके 3D मॉडल्स लगाना चाहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ले लिया, इसको मैंने कर दिया इंसर्ट। ये देखें, ये मेरे पास इधर आ गया 3D मॉडल। अब आपने इसको उठाना है, ठीक है। इधर इसको हम साइड पे कर लेते हैं और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये एक 3D मॉडल है। अब मुझे इसको किसी भी साइड से रोटेट करना है, लाइक मैं चाहती हूँ ये थोड़ा ऐसे शो हो या ऐसे, जिस भी एंगल से आप इसको दिखाना चाहते हैं 3D मॉडल को, आप प्रॉपरली यहाँ पे इसको ऐसे रख के दिखा सकते हैं, ठीक है। ये 3D मॉडल्स के सारे व्यूज़ आ गए हैं, आप इसको किसी भी व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। देन आ जाता है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने, हमारी बुक्स होती हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं डिफरेंट साइकिल्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मार्ट आर्ट एग्जाम्पल इन MS एक्सेल, ठीक है। ये देखें डिफरेंट तरह के आ गए हैं, पिक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे इधर तो डिफरेंट जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखें एक ये है हाइड की वाली स्मार्ट आर्ट। अब ये क्या है, इसको ओपन हो जाने दें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या रहा है, रिपोर्ट, स्टोर, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, मतलब डिफरेंट ना उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है चीज़ों को। इधर से आप देख लें, रिपोर्ट स्टोर के मतलब एक स्टोर है, उसकी कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री में है, फाइनेंशियल है, सेल्स, परचेजेज, देन उसकी स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, इस तरह ना उन्होंने एक पूरा ये बना के समझाया हुआ है, ठीक है। अब आप एक्सेल के अंदर जो है कोई भी डाटा एंट्री करें, उसके अंदर आप ये स्मार्ट आर्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। देखें ये है, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इन्होंने दी हुई थी इधर, ठीक है। और इसके अलावा ये है, ये देखें क्या बताया हुआ है, मल्टीमीडिया, और यहाँ पे आ गया स्टैटिक्स, यूजेबिलिटी, और ये अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेल के अंदर आना है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, इंसर्ट, देन आपने इधर क्लिक कर लेना है स्मार्ट आर्ट के ऊपर। जैसे आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट तरह की स्मार्ट आर्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे जैसे फ़िलहाल जो है साइकिल वाली बनानी है, तो मैंने ये वाली शेप ले ली इधर, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे आ जाएं, आने के बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मल्टीमीडिया एस्थेटिक्स, और ये अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरी स्मार्ट आर्ट ये वाली नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके इसको चेक करूँगी कि अगर मुझे कोई और मिल जाए तो, ठीक है। लाइक मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। अगेन हम इंसर्ट में आ जाते हैं, स्मार्ट आर्ट पे आप आएंगे और यहाँ पे आप आ जाएँ साइकिल के अंदर, उन्होंने जो ली हुई है वो ये वाली है, ठीक है। आपने भी ये वाली ले ली। अब आपने क्या करना है, सेंटर के अंदर आपने लिख देना है मल्टीमीडिया, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिख देंगे मल्टीमीडिया। उसके बाद आप अगेन इसको ओपन करेंगे, देन कंटेंट, एस्थेटिक्स, और जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, अब देखेंगे उन्होंने यहाँ पे इस तरह से करके सारा डाटा पुट करके बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनैलिटी, ये मैंने इधर लिख दिया। अब आपने यहाँ पे आके अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके कलर्स को भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट जो है वो एक्सेल के अंदर रेडी हो गई है। इस तरह की डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे अभी हम लोगों ने हायरकी वाली देखी थी, ठीक है। उसके अंदर लाइक ये है, इसके अंदर आप सेम पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक बनी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। देन उन्होंने यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था स्टोर, देन लिखा हुआ था यहाँ पे प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब उसको आगे उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था। अब सबसे पहले लाइक अगर आपको इसके कलर्स चेंज करने हैं तो आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। देन देखें प्रोडक्ट ए, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट क्या है, वो 3 प्रोडक्ट्स आप इधर मेंशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स 3 से ज़्यादा हैं, राइट क्लिक करें और अब आप यहाँ पे जाके ऐड शेप पे भी क्लिक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आपने शेप इससे पहले मतलब इंटर करनी है या बाद में, मैंने कह दिया आफ्टर। तो देखें ये आ गया। अब आपको देखने में यहाँ पे तो आ रहा है टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन, लेकिन इधर नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से और आपने यहाँ पे कर देना है एडिट टेक्स्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शैम्पू, ठीक है, कि एक कंपनी है, कोई स्टोर है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, देन आगे उसको उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, एक्सेल के अंदर। तो यहाँ से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट लेके सिंपली इसके अंदर डाटा पुट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करना है, राइट क्लिक करें तो इसको आप कट कर देंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास स्क्रीनशॉट के। अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, सिंपली आप स्क्रीनशॉट पे आएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर, देन आपने अपनी जो स्क्रीन है उसको क्लिप कर लेना है, ठीक है। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया और ये देखें अभी मैं इसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए इजीली, ठीक है। ये देखें आपने यहाँ से इसको पकड़ना है, ये ले, ठीक है। ये देखें इसका अब जो हम लोगों ने कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो वो अगर आपने कहीं पे भी अटैच करना हो तो उसको इजीली आप अटैच कर सकते हैं। सेम इसके भी इफेक्ट्स, पिक्चर स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें। अगर आपने इसको कट करना है, राइट क्लिक करें, कट कर दें, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट्स का। अच्छा, इन वाली शीट्स का हम लोग बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको।
अब हम आ गए अपनी अगेन शीट के ऊपर। देखिए यहाँ पे है रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स होते क्या हैं? अब देखिए मेरे पास कोई भी डाटा है, फॉर एग्जांपल ये है रिकमेंडेड पे, मैं जैसे ही क्लिक करूँगी ना ये मुझे लाइक इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब जैसे ये है, मैंने इसका ये ले लिया। अब देखिए इसने मुझे फ़ौरन से क्या किया, एक चार्ट बना के दे दिया। अब ये चार्ट यहाँ पे ये देखें, ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ पे इस तरह से ले आती हूँ। अब आपने इसको गौर से ज़रा देखना है, ठीक है। ये देखें चार्ट का टाइटल आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये किस चीज़ से, इन्वेंट्री है, जो भी है आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वर्ड इन्वेंट्री। अच्छा जी, देन उसके बाद नीचे हमारे पास देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। कीबोर्ड, इसकी क्वांटिटी मतलब जो है वो बिल्कुल कम। अच्छा एक बात आप यहाँ पे गौर से समझेंगे, ये मैंने लिख दिया इन्वेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कीबोर्ड, माउस, लाइक डिफरेंट जो है हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम्स आ गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो येलो से है वो है इनकी परचेज प्राइस कितनी थी, ठीक है। क्वांटिटीज़ इनकी किस कलर से इंडिकेट गई हैं, इस कलर से। देन टोटल अमाउंट इस कलर से, और उसके बाद जो है सेल्स रेट को उन्होंने इस कलर से कर दिया और प्रॉफिट को उन्होंने इस कलर से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अगर आप अब ये ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ बनाने का मकसद क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है, ठीक है, प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट तो नहीं कहूँगी, अभी हम सेल्स रेट चेक कर लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे हमारे पास सीपीयू का है, ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, तो अभी वो सीपीयू का है, ठीक है। आपने ग्राफ कंपेयर करना है, सबसे ज़्यादा जो है वो सीपीयू का ही है, ठीक है। इसी तरह से अगर अब हमें उसकी परचेज प्राइस चेक करनी है तो वो आप देख सकते हैं ये भी सीपीयू की है। इस तरह से आप जो है कोई भी चार्ट का लेके यहाँ पे आप उसको डाटा एंटर करके उसका चार्ट बना के देख सकते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास चार्ट के रिकमेंडेड में उसने क्या किया था, हमें खुद से रिकमेंड किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। ये देखें अगेन मैं क्लिक करके आपको बता देती हूँ। एक ये है, इसमें इस तरह से चार्ट हमें शो हो रहा है, ये जो है हमें हॉरिजेंटल के अंदर शो हो गया। इसके अलावा ठीक है, ये देखें डिफरेंट टाइप के उसने हमें चार्ट क्या कर दिए, सजेस्ट कर दिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2D कॉलम, अगर आप ये 2D कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्लिक कर दें, सेम ये देखें उसी तरह का चार्ट बन गया। लेकिन आपको ये नहीं बनाना, आपको कोई 3D कॉलम में आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप ये वाला ले लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई लाइन चार्ट क्रिएट करना है तो आप लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है चेंज कलर्स, इवन आप कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट तरह के चार्ट के स्टाइल्स आ गए, जो भी चार्ट स्टाइल्स आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अगर मैं इधर आ जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। अभी हमने लिया था लाइन चार्ट, अगर मैं कहती हूँ मुझे लाइन चार्ट नहीं चाहिए, पाई चार्ट चाहिए या बार चार्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पे आके ओके करना है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। अभी हम ये वाला ले लेते हैं, सिंपल वाला, ठीक है। इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें, ये देखें शो हो गया आपके पास। अगेन अगर आपने चार्ट की टाइप को चेंज करना है, ठीक है, स्टॉक चार्ट अगर आपने किसी चीज़ का बनाना है, वो फनल चार्ट बनाने हैं, ये देखें ओके करें तो इसका फनल चार्ट बन गया, ठीक है। डिफरेंट तरह के चार्ट आ जाएंगे, उनके चार्ट स्टाइल्स को चेंज करना, जो भी आप यहाँ पे आपका काम है उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे इजीली चार्ट उनके क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप अपनी शीट में डाटा एंटर करें और यहाँ पे आके आप इसका इजीली चार्ट क्रिएट कर लें, ठीक है। देन देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास मैप। अब अगर आपने किसी भी चीज़ का मैप क्रिएट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है मैप के ऊपर, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। मैं अपनी यहाँ पे शीट ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना यहाँ पे अपनी एक शीट ओपन कर ली है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर ऑप्शन आ रहा था मैप्स का, कि अगर आपने किसी भी चीज़ का मैप बनाना है, आपको पता है मैप तो आप तभी बनाएंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्टेट्स के नेम लिखे हुए हैं, कंट्री के नेम्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेट्स के नेम लिखे हैं, जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इस तरह आपके कंट्री की जितनी भी स्टेट्स हैं आप वो लिख लें। देन मैंने लिख दिया सेल्स। अब सेल्स लिखने का क्या मकसद है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को सेल करती है, ठीक है। अब जैसे पंजाब के अंदर उसकी इतनी सेल्स हुई, सिंध में इतनी हुई, बलूचिस्तान में इतनी हुई, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मुझे मैप के ऊपर देखना है कि मतलब उसका एरिया कितना था, लाइक स्टेट का कितना एरिया था, इसमें से फिर हमने कितनी सेल्स वगैरह जनरेट की, सब कुछ जो है ना मुझे मैप के ऊपर चेक करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, करने के बाद आपने यहाँ पे मैप के ऊपर क्लिक कर देना है।
आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैप तो हमारे पास आ गया पाकिस्तान का, सेल्स भी आ गए, लेकिन देखिए ये तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा जो है वो एरिया कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाटा लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आप क्लिक कर दें मोर डाटा ऑप्शंस। देन आप अगर यहाँ सीरीज़ नेम और कैटेगरी नेम को सिलेक्ट कर देते हैं तो देखें आपके पास यहाँ पे ये शो हो गया। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और आप जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है सेल्स, लेकिन मैं चाहती हूँ सेल्स लिखी है मेरे पास, ये इस तरह से ना आए, ठीक है। अगेन आप इसके ऊपर आ जाएंगे, मोर डाटा ऑप्शंस, ये देखें अब ठीक है, ठीक है। पंजाब में इतनी सेल्स हुई। अब अगर आप यहाँ पे मैप को ऊपर ज़रा गौर से देखें, ये आ रहा है कि पंजाब का इतना एरिया है, इसके अंदर हमारी जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख लाइक सेल्स हुई, ठीक है। सिंध के अंदर ये इसका एरिया है, इसमें इतनी सेल्स हुई, बलूचिस्तान के अंदर इतनी सेल्स हुई। तो इस तरह अगर आप कोई भी चीज़ जो है अपने मैप के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपना डाटा यहाँ पे इंटर करेंगे। करने के बाद आपने जब भी डाटा एंटर करना है ना, एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्या तो आप स्टेट्स के नेम लिखें या आप कंट्री नेम्स लिखें। लाइक फॉर एग्जांपल आप लिख दें यहाँ पे यूके, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ठीक है, इंग्लैंड, डिफरेंट आपने यहाँ पे नेम लिख देने। देन आप सेल्स लिख लें या जो भी आपका डाटा है वो आप इंटर करें और यहाँ पे डाटा ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देन आगे देखें यहाँ पे हमारे पास चार्ट के डिज़ाइंस के, अगर आपने चार्ट का डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ गए। अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपने चार्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेलेक्ट डाटा, ये अगेन अगर आपने कोई और डाटा सेलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट की टाइप अगर वो कह रहे हैं अब आपने चेंज करने। अब देखिए हमने कौन सा बनाया, मैप चार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बार चार्ट बनाना चाह रहे हैं या कोई और, तो वो भी आप यहाँ पे इसका इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मूव चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहती हूँ न्यू शीट के अंदर ही मेरा पूरा चार्ट आ जाए। न्यू शीट पे क्लिक करें, इसको आप ओके कर दें तो देखें चार्ट पूरा एक शीट के ऊपर मेरा आ गया हुआ है, ठीक है। जब आप कंट्रोल पी करके प्रिंट लेंगे तो फुल पेज के ऊपर आपका ये चार्ट इस तरह से बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैप चार्ट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या रह गया, एक्सेल के अंदर पिवट चार्ट। अब आपको पता होना चाहिए पिवट चार्ट क्या होता है। अब देखिए हम लोग पहले वाली अपनी शीट का जो डाटा है ना वही यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, वो था ये रिजल्ट कार्ड वाला, ठीक है। अब ये मेरी एक शीट है। सबसे पहले अभी आपको पता है हम लोगों ने बनाया था पिवट टेबल, ठीक है। मैंने पिवट टेबल का आपको बताया कि लाइक हमारा इतना ज़्यादा डाटा है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, लाइक मुझे स्टूडेंट नेम के आगे डायरेक्ट केमिस्ट्री के मार्क्स देखने हैं, तो वो हमें देखने में क्या हेल्प करता है, पिवट टेबल। अब मुझे बनाना है पिवट चार्ट। अब ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सेम आप उसी तरह से अपना डाटा सेलेक्ट करें। देन करने के बाद आप बना लेते हैं पहले सिर्फ पिवट चार्ट, ठीक है। जैसे ही आप बना रहे हैं ये सेम आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू वर्कशीट के अंदर बनाना है या एग्जिस्टिंग। मैंने कह दिया न्यू, ठीक है। ओके पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर दें स्टूडेंट नेम। देन आप क्लिक कर दें, फॉर एग्जांपल आपको उसके इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं तो ये, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका क्या बन गया है, एक चार्ट बन गया है, ठीक है। अब ये चार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अहद के मार्क्स, फॉर एग्जांपल जो आदिल है उसके मार्क्स कितने हैं, 55 हैं, ठीक है। और उसके बाद आहद के कितने हैं, 28 हैं। ये डिफरेंट मतलब ग्राफ्स के थ्रू यहाँ पे आपको इजीली शो हो जाएगा आपका डाटा, ठीक है। देन उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये नीचे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल के। अब आपको चार्ट भी बनाना है और पिवट टेबल भी बनाना है, दोनों चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। आप इस पर क्लिक करें, अगेन आप ओके कर दें। करने के बाद आप स्टूडेंट नेम देखने हैं हमने और यहाँ पे हमने देखने हैं इंग्लिश के मार्क्स, तो आप इनको कर देंगे सिलेक्ट। करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल भी बन गया है और चार्ट भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल अगर आपको फिजिक्स के भी मार्क्स देखने हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपने कोई भी लाइक इनका चार्ट वगैरह बना के देखना हो और साथ में आपको पिवट टेबल भी चाहिए हो तो आप यहाँ पे आके हमारे पास पिवट चार्ट और टेबल के ऊपर क्लिक करके ये बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मुझे नहीं इंग्लिश के मार्क्स नहीं देखने, जिस फिज़िक्स के देखने हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ फिज़िक्स के मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लाइन, कॉलम, विन या लॉस का, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं।
अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं स्पार्क लाइंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पार्क लाइंस होती क्या है, ठीक है। अब देखें, ये तो मेरे पास मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी स्पार्क लाइंस, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ आपके लिए, यहाँ पे इस डाटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया है। ऑब्वियसली आप ये जो है पूरी शीट को इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पार्क लाइंस होती क्या हैं और इनका क्या यूज़ है। अब देखें ध्यान से, ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ी या कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वो क्या करती है, वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। अब ये इनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो कि सेल्स करवाता है, उसका नेम है अशरा, ठीक है। जैन के अंदर उसने इतनी सेल्स करवाई, फेब में इतनी, मार्च में इतनी, लाइक ओवरऑल सेल्स रिकॉर्ड आ रहा है 6 मंथ का। देन आ गया उनका नेक्स्ट एम्प्लॉय, ठीक है, उसने इतनी सेल्स करवाई, ओवरऑल एक शीट बनी हुई है, ठीक है। अब स्पार्क लाइंस क्या है, इसका इनका क्या मकसद है। अब जो स्पार्क लाइंस होती है ना, ये आप कह लें ग्राफ की तरह होती हैं, जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि किस एम्प्लॉय की वजह से लाइक हमें ज़्यादा सेल्स हुई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माउस से राइट क्लिक करना है, इधर आपने इंसर्ट कर देनी है एक रो इंसर्ट करने के बाद आपने इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देना है, और आपने यहाँ से अपनी कॉलम्स की हाइट को भी इंक्रीज़ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ पे इसकी हाइट्स को इंक्रीज़ कर दी है। ये ले, ठीक है। अब मैंने इसकी हाइट्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है लाइन का कॉलम, विन और लॉस। अभी मैं आपको एक एक करके सारी समझाती हूँ, ठीक है। आपने इस सेल के ऊपर क्लिक करें, देन आपने यहाँ पे आ जाना है कॉलम के ऊपर, ठीक है। कॉलम के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं वो कह रहे हैं डाटा की रेंज को सिलेक्ट करें जिसके आपने बनानी है। आपने इस तरह से अपनी कंप्लीट डाटा की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपने ओके के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कुछ लाइंस बन गया। अभी आपको इनकी समझ नहीं आ रही, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये थे, मैंने कहा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो कि सेल्स करवाते हैं। ये है जैन का रिकॉर्ड, ठीक है। जनवरी में इसने इतनी सेल्स करवाई, नून ने इतनी करवाई, ओवरऑल रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे इजीली देख के पता लग जाएगा, फर्स्ट एम्प्लॉय की वजह से हमें कम सेल्स हुई, सेकंड की वजह से उससे ज़्यादा हुई, ठीक है। इस तरह से ये ओवरऑल आपको इंडिकेट करेगा। अगेन आप स्पार्क लाइन के ऊपर यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अभी ना यहाँ पे मेरे से जो है वो क्लिक नहीं हो रहा फिलहाल। मैं अभी आपको नेक्स्ट सेल पे करके जो है वो अगेन बता देती हूँ। देखिए, कॉलम में जाएं आप, और यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये सारा फेब का डाटा को सिलेक्ट करें। करने के बाद आपने ओके कर दिया। अब जैसे ही ओपन किया, ये स्पार्क लाइन इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप इसका हाई पॉइंट पे क्लिक कर दें, देन आप इसके लो पॉइंट पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब देखें रेड कलर आ गया। अब मैं क्या करूँगी, स्पार्क लाइन का कलर, अगर मुझे इनके कलर्स को चेंज करना है तो वो आप इजीली इधर जाके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है पहले जो है फ़िलहाल हमारे पास ये ब्लू में था, वही हम लोग कर देते हैं। देन आप आ जाए मार्कर कलर, आप जो है हाई पॉइंट को मैं चाहती हूँ ग्रीन कलर से आए, और जो मेरा लो पॉइंट है वो हो रेड कलर से शो, ठीक है। ये आ गया लो पॉइंट रेड से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको, जब आपने यहाँ पे अपने माउस को लाना है, ठीक है, आपने इसको इस तरह से आगे तक पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो देखिए सबकी स्पार्क लाइंस क्रिएट हो गई। तो ये जो ग्रीन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले एम्प्लॉय की वजह से हमें ज़्यादा सेल्स हुई। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ बता रहा है कि जैन में सेल्स कम हुई, फेब में कम हुई, मार्च में ज़्यादा हुई, अप्रैल में बहुत ज़्यादा सेल्स हुई। देन उसके बाद मई के अंदर डाउन चली गई, जुलाई के अंदर, जून के अंदर, ठीक है। ये आपको ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इनके कलर्स को भी चेंज यहाँ पर ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी फ़िलहाल मैंने ग्रीन कर दिया तो वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें, या कोई भी जो आपने करना हो वो आप कर लें, ठीक है। अब देखें, अगर मैंने ये रख दिया तो मैं मार्कर कलर जो है ना इसका यहाँ पे कोई और सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, जैसे ये अभी हो रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद अगेन आप इंसर्ट में आ जाए, देन आ जाता है हमारे पास लाइन, कॉलम, विन या लॉस। अब ये हमने क्या निकाला, ओवरऑल मार्च का सब एम्प्लॉयज़ का निकाला। अब हम सब एम्प्लॉयज़ का अलग अलग निकालना चाहते हैं डाटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है लाइन के ऊपर, लाइन लिख दें इधर, देन आप इधर लिख दें कॉलम, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे इनकी विड्थ को कर देंगे ज़्यादा। उसके बाद आप इधर लिख दें विन या फिर लॉस, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे ज़्यादा कर दें। अब देखिए मुझे इसका बनाना है लाइन वाली स्पार्क लाइन्स। अब आप लाइन पे क्लिक करेंगे, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप सिंपल अपना जो डाटा लिखा हुआ है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। इधर आपने डाटा सेलेक्ट कर लिया, देन आप करें ओके।
ठीक है, ओके कर दिया। हाई पॉइंट मेंशन करें, लो पॉइंट मेंशन करें, अगर आप उसका कलर चेंज करना है कलर चेंज करें, वरना आपने मार्कर कलर में आना है। या अच्छा, जो आपकी स्पार्क लाइन है ना, आप इसका वेट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ मुझे इतना रखना है, तो ये देखें इस तरह से आ गया। अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे थोड़ा सा लाइक कम रखना है, तो इस तरह से शो हो जाएगा। मार्कर कलर में हाई पॉइंट का कलर हमें ग्रीन करना है, तो आप ये ग्रीन कर दें। ठीक है, लो पॉइंट का रेड है। अब आप इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये देखें सबके आगे। अब ये लाइंस क्या हैं, क्या इंडिकेट करें। अब ये थी फर्स्ट हमारा एम्प्लॉय अशरा। ठीक है, उसका अगर आप देखें फर्स्ट मंथ में उसने मतलब जैन में कम करवाई सेल्स, फेब में ज़्यादा करवाई, मार्च में कम, फिर उसके बाद जुलाई मार्च के बाद अप्रैल के अंदर भी कम करवाई। ठीक है, फिर मई में ज़्यादा हुई, जून के अंदर कम हुई और जुलाई में अब ठीक है। अब अगर आप सेकंड एम्प्लॉय देखें, फर्स्ट मंथ में ज़्यादा हुई सेल, सेकंड में डाउन चली गई, थर्ड में थोड़ी सी सही रही, उसके बाद डाउन ही है। अगर आप थर्ड का चेक करें तो जो है फर्स्ट मंथ के अंदर सही थी सेल्स, उसके बाद कोई सेल्स नहीं हुई। ठीक है, लाइक बहुत लो सेल्स हुई हैं। तो ये लाइंस आपको ये इंडिकेट करती हैं। दैन अगर आपने कॉलम में बनाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे। इसमें भी सिर्फ सिंपली आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके पास कॉलम आ गया। हाई पॉइंट मेंशन करें, लो पॉइंट, अगर इस तरह से आप इसका कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हाई पॉइंट का कलर जो है मैंने ग्रीन करना है, तो वो मैंने ग्रीन कर दिया। सेम इसी तरह से आप इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करें। तो ये देखें, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है हाई पॉइंट का मतलब है फेब में ये फर्स्ट एम्प्लॉय की वजह से ज़्यादा सेल्स हुई, इसने इनकी दोनों की जैन में हुई। ठीक है, और इसकी जो है फोर्थ मंथ के अंदर ज़्यादा हुई, इसकी फिफ्थ मंथ के अंदर। इस तरह से ये ग्रीन पॉइंट हमें ये इंडिकेट कर रहा है। देन आ जाता है हमारे पास विन या लॉस। विन या लॉस क्या है, सिंपली इसके लिए भी आपने अपना डाटा को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने इसको कर दें क्लिक। अब आप इसमें भी हाई पॉइंट और लो पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं। इसमें मैंने हाई पॉइंट का कलर मुझे रखना है ये, ठीक है, ग्रीन ही। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए मेरे पास इधर आ गया डाटा। अब जो ग्रीन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है लाइक यहाँ पे आप देखें कि में हम प्रॉफिट हुआ है। लॉस हमें सबसे ज़्यादा लाइक इस फिफ्थ मंथ में हुआ है, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट फर्स्ट मंथ में हुआ है और फोर्थ मंथ में ये लॉस में गया है। ठीक है, ये आपको विन या लॉस ही सिंपली इंडिकेट करेगा। लाइक आप कह लें प्रॉफिट और लॉस की तरह ही है ये विन लॉस। ठीक है, ये स्पार्क लाइंस मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास डाटा है, कोई सेल्स का रिकॉर्ड है, कुछ भी, अगर आप लाइंस के थ्रू उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारी सेल्स अब गई डाउन गई, तो आप स्पार्क लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ जाता है फिल्टर्स का। ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, एक होता है स्लाइसर और एक होता है हमारे पास टाइमलाइन। ठीक है, अब स्लाइसर क्या है उसके लिए लाइक मैं यहाँ पे, अब देखें यही मेरा डाटा था, हम लोगों ने पिवट चार्ट यहाँ पे बनाया था। पिवट चार्ट आपका बना हुआ है ना, तो आप यहाँ पे आएंगे सिंपली लाइक, या हम दोबारा बना लेते हैं पिवट चार्ट को। ये हमारा डाटा है। ठीक है, आपने यहाँ पे पिवट चार्ट एंड टेबल पे चलें, क्लिक कर लें, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स के नेम देखना चाहते हैं और इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब आपको स्लाइसर के अंदर क्या चीज़ें देखनी है, स्टूडेंट नेम और इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं। ठीक है, ओके करें। अब देखें दो स्लाइसिस आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो हो गए हैं। ठीक है, लाइक आपको सिर्फ अली के मार्क्स देखने हैं, तो अब देखें यहाँ पे ये क्या लाता है स्लाइसर, ये जो अभी हमने इधर इंसर्ट किया है। ठीक है, अली के कितने हैं 39। यहाँ पे इसका चार्ट भी बन गया और टेबल भी आपको शो हो गया। अगर आपको स्लाइसर के कलर चेंज करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप स्लाइसर के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको किसी नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको हाईलाइट कर देगा इसके कितने हैं, अली के कितने हैं, आदिल के कितने हैं। ओवरऑल ये जो है ना आपको इंडिकेट कर देगा। ठीक है, कि किस स्टूडेंट के यहाँ पे हमारे पास कितने मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इसको लाइक, अब हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टाइमलाइन का, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। टाइमलाइन का देखिए मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी लाइक डेट वाइज डाटा एंटर किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमने चेक करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास एक ही शीट बनी हुई है, इसमें सारा 2020 का रिकॉर्ड है कि ये सेल्समैन था, ये इसने इस कंट्री में सेल्स करवाए, लैपटॉप ये थे, उसकी ये कैटेगरी थी, कितनी क्वांटिटी थी, क्या प्राइस थी, टोटल प्राइस उनकी क्या बन रही थी। लाइक आप किसी भी डेट्स के फॉर्मेट के अंदर डाटा एंटर कर लें, सिंपली आप अपनी शीट को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आपने यहाँ टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
सॉरी, पहले आपने ना इसका बनाना है पिवट चार्ट और टेबल। यहाँ पे आप क्लिक करें, ओके कर दें। फॉर एग्जांपल अब आपको क्या देखना है, कंट्री देखना है, आइटम का नेम देखना है, उनकी क्वांटिटी देखनी है और टोटल प्राइस। ये चीज़ें अगर आपको देखनी है, टोटल प्राइस नहीं, सिर्फ आपको क्वांटिटी चेक करनी है। तो देखें ग्राफ भी बन गया और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ टेबल भी आ गया, पिवट टेबल। ठीक है, अब आपने टाइमलाइन पे जाना है, डेट पे क्लिक कर देना है, इसको कर देना है ओके। जैसे ही आप यहाँ पे जाके ओके करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अब आपको 2020 का जुलाई का रिकॉर्ड चेक करना है, तो ये जुलाई का रिकॉर्ड आ गया। जून का चेक करना है तो जून का रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर का, लाइक जिस भी मंथ का अगर आपको रिकॉर्ड चेक करना है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर आप बैक जाएंगे, ये अप्रैल में 2020 का चेक करना है वो आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे मंथ की जगह ईयर वाइज डाटा चेक करना है। 21 का ये सारा रिकॉर्ड आ गया, 20 का, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने डेज वाइज डाटा चेक करना हो, लाइक Jan 6 2020 का चेक करना है, किसी भी डेट वाइज अगर आपको डाटा चेक करना है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वार्टर वाइज अगर आपको डाटा चेक करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। टाइमलाइन का स्टाइल, लाइक अगर आपको उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आप इजीली इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे रह गया हमारे पास लिंक्स का, टेक्स्ट का, और ये इन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपने अपनी एक्सेल शीट के अंदर लिंक्स क्रिएट करने हो तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इधर कर लेते हैं अप्लाई, लिंक पे आप क्लिक करें। अब देखें आपने ना इसको बहुत ध्यान से समझना है, लिंक्स लगाने के मेथड को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है आपके पास, आप उधर इसका लिंक लगाना चाहते हैं कि लाइक जैसे कि इधर क्लिक करें सेल के ऊपर तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। मेरे पास कुछ एक्सेल की शीट्स बनी हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, इस इनवॉइस का लगा देती हूँ, ओके कर दिया। जैसे मैंने ओपन किया ना, देखिए क्या लिखा रहा है, इनवॉइस डॉट एक्सएलएस। एक्सएलएस का मतलब है कि एक्सेल की फाइल है। जैसे मैं तो क्लिक करूँगी ना तो ये देखें जो मेरी इनवॉइस इसने यहाँ पे क्या कर दिया है, ओपन कर दी है, ठीक है। इसको अब मैं क्लोज कर देती हूँ। देन उसके बाद हम अगेन लिंक पे आ जाते हैं। देखिए दो ऑप्शन आ रहे थे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अभी मैंने किसका लिंक लगाया, एग्जिस्टिंग फाइल का। अब देखिए मैंने लगाया एक्सेल का। एक्सेल के अलावा आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर लाइक किस डॉक्यूमेंट्स में है, किधर है वो फाइल, ठीक है। आपने उसको लगा देना है, जैसे कि मैं कह देती हूँ डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, ठीक है। लाइक मेरे पास है जैसे ये है, ठीक है, डोजेज फॉर्म्स का या जो भी मेरी ये फाइल थी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें अभी इसका डाटा ये ओपन कर देगी, ठीक है। ये देखें ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई। देन उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि हमने एग्जिस्टिंग फाइल मतलब जो पहले से फाइल थी हमारे एक्सेल के अंदर उसका हमने लगा लिया है। अब हमने लगाना है वेब पेज, उसका हमने यहाँ पे करना है एड्रेस इंटर, ठीक है। तो अब देखें यही है, चले ये एक वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ इसका लिंक लग जाए। आप राइट क्लिक करें, इसको लाइक सेलेक्ट करें और कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी कर लिया। अगेन आप कहाँ जाएंगे, अपने एक्सेल के अंदर। अब आपने यहाँ पे आके इसके एड्रेस को कर देना है पेस्ट, ओके कर दें। ओके कर दिया। अब देखिए इतना ज़्यादा बड़ा आ गया, ऐसे तो नहीं ना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ बल्कि स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट लिख दिया, स्मार्ट आर्ट लिखें। अब जाके आप लिंक इसका लाइक इस पेस्ट कर दें इधर, ओके करें। अब देखें यहाँ पे छोटा सा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें स्मार्ट आर्ट जो जिस भी आपने जो है वेब पेज का आप एड्रेस लगाएंगे वो यहाँ पे इसको ओपन कर देगा इजीली, ठीक है। ये ठीक है, हम पहले वाली जो अपनी फाइल्स है ना उनको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। लाइक आपके पास ये डॉक्यूमेंट है आपका एक्सेल, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शीट है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ टाइमलाइन, ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही इधर क्लिक करूँगी ना तो ये देखें टाइमलाइन वाली शीट के ऊपर मुझे ले आया फ़ौरन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्सेल, ठीक है। ओके किया। ओके करने के बाद सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने ये देखें, ठीक है, लग गया। बट अभी आपको समझ नहीं आई होगी, मैं यहाँ पे आपको अगेन लगा के बता देती हूँ। मैंने लिखा इधर एक्सेल, ठीक है, सेल को सिलेक्ट किया इधर। अब आपने यहाँ पे भी लिख दिया एक्सेल, ठीक है, ओके कर दिया। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जैसे आप इधर क्लिक करेंगे ना एक एक्सेल की फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया, फ़ौरन से एक एक्सेल की फाइल को उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है।
देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ईमेल एड्रेस। अब आप चाहते हैं कोई एक पर्सन है उसका आप यहाँ पे लिख लें ईमेल एड्रेस @gmail.com, ओके कर दें। ये लिंक लग गया, ठीक है। अब जैसे आप इधर क्लिक करेंगे ना तो देखें उस पर्सन की आउटलुक यहाँ पे ओपन हो गई। सब्जेक्ट लिख के आपने उस पर्सन को जो भी मेल करनी है आप इजीली उसको मेल कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये लिंक वाला पोर्शन आपका कवर हो गया है। मैं आपको एक दफ़ा अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, लाइक अगर आपने कंप्यूटर की किसी फाइल में लगाना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वेब पेज अगर आपने किसी मतलब वेबसाइट का लिंक लगाना है आप सिंपली उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आपका एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शीट्स हैं, उसका लिंक लगाना है वो लगा लें। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, लाइक आप चाहते हैं एक्सेल का न्यू डॉक्यूमेंट हो जाए, ओपन हो जाए, जैसे आप क्लिक करें उसका भी लगा सकते हैं। ईमेल एड्रेस का अगर आपने लगाना है तो उस पर्सन का इधर आप ईमेल एड्रेस लिख दें। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये हमें क्यों काम आता है। अब देखें कंपनी है उसने काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ईमेल एड्रेस का लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो जिस भी एम्प्लॉय के ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे ना वो फ़ौरन से उनको आउटलुक की आईडी के ऊपर ले जाएगा। जैसे अभी मैंने क्लिक किया था तो मेरी आउटलुक की आईडी ओपन हो गई थी, तो उस पर्सन को आपने मेल लिखनी होगी तो आप इजीली उसको मेल कर सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लेना है, अब आप इसके अंदर कोई भी लाइक डाटा एंटर करना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप इजीली इधर आके लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे लिख के वो आप यहाँ पे इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो शेप फॉर्मेट है आपका, अब आपने इसको ख़त्म करना है, राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे हेडर और फुटर। अब आप चाहते हैं कि या जो आपकी शीट है आपने इसका प्रिंट लेना है, आप इस पर हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाए हेडर और फुटर के ऊपर। जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे एक पेज की फॉर्म में डाटा शो हो रहा है। हेडर के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही लिखना है मुझे, ठीक है। या इसके अलावा भी आपको आज की डेट लिखनी है, जो कुछ आपको लिखना है वो आप इधर इजीली लिख लेंगे। जैसे आ रहा है करंट डेट, आज की डेट लिखनी है मुझे, मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। आज है 10 अगस्त, ठीक है, 2024, ये मुझे लिखना था। अब मैं इसका प्रिंट की कमांड दे के देख लेती हूँ। अब देखें जब आप प्रिंट करेंगे तो हेडर के ऊपर ये चीज़ें आपकी लाजमी लिखी आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब हम आ जाते हैं अगेन इधर। देन आ जाता है हेडर और फुटर, दो चीज़ें आ रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडर के अंदर लिखा, फुटर के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिखना हो, हमने पिवट टेबल बनाया ना, मैं लिख देती हूँ इधर पिवट टेबल, ठीक है। अगेन हम प्रिंट की कमांड देके देखते हैं तो देखिए इधर लिखा आ रहा है पिवट टेबल। तो जो भी आपने हेडर और फुटर के अंदर डिटेल्स अपनी लिखनी हो वो आप इधर इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट होती है, ये देखें आप इस पर क्लिक करें, आपने इधर लिखना है कंप्यूटर, या जो भी चीज़ आप इधर मेंशन करना चाहते हैं वो इधर आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है शेप फिल, अगर आप अपनी शेप को फिल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें बैकग्राउंड के अंदर कलर आ गया, लेकिन अगर आप टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इंसर्ट टैब में आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन क्या होती है, ये स्मार्ट आर्ट को मैं वर्ड आर्ट को इधर से ख़त्म कर देती हूँ। ये देखें, ठीक है, लाइक ये मेरी शीट है, या हम ले लेते हैं कोई और शीट ले लेते हैं, ठीक है। ये एक रिजल्ट शीट है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मुझे किसी पर्सन के सिग्नेचर लेने हैं नीचे, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आ जाऊँगी सिग्नेचर लाइन के ऊपर। वो कह रहे हैं सजेस्टेड साइनर, जो पर्सन साइन करेगा आपने उसका नाम लिखना है, मैं लिख दिया अली। वो कह रहे हैं आपने जो उसका टाइटल लिखना है वो मैनेजर है क्या है, ठीक है। और मैं कह देती हूँ वो है प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया। आपने उस पर्सन की ईमेल एड्रेस लिखनी है तो वो आप लिख लें, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ओके कर दें। ये देखें एक सिग्नेचर लाइन आ गई, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है, मैं प्रिंट की कमांड लेके दिखा देती हूँ। ये देखें जब आप उससे सिग्नेचर लेंगे ना तो यहाँ पे देखें पेज का आपने प्रिंट ले लेना है तो लाइन क्रिएट हो गई। यहाँ पे वो इजीली पर्सन जो है वो आपको साइन करके दे देगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सिग्नेचर लाइन। देन नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाइक हम कोई और अपनी शीट इंटर कर वो डाटा ओपन कर लेते हैं।
इधर देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, वर्ड है। अब देखिए मैं यहाँ पे वर्ड पे क्लिक कर देती हूँ, ओके किया। अभी हम काम किस में कर रहे थे, एक्सेल के अंदर। क्या ओपन हो गया, वर्ड, ठीक है। अब मैंने इधर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक्सेल ही लिख दिया सिंपली, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वर्ड। ये जो सारा है हमारे पास टैब्स, लाइक जो भी आपने काम करना है ना होगा वो वर्ड के अंदर ही, ठीक है। लाइक मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, अलाइनमेंट सेट कर ली, ठीक है। और भी इसके अलावा भी लाइक आपको जो चीज़ें करनी है, हेडिंग जाके चेंज करनी है, जो भी आपको यहाँ पे कुछ करना है, ये हम हाईलाइट वाला ख़त्म कर देते हैं इधर से, ये ले, ठीक है। हेडिंग 1 क्रिएट करनी है, जो भी आपको काम करना है आप इधर कर लेंगे। करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ये वाला जो है ना, ये आपके पास किस चीज़ का देखें क्या आ रहा है, एम्बेड वर्ड के। हमने ये जो काम किया है कहाँ से इंपोर्ट किया है, हमने वर्ड के ऊपर से किया। मतलब काम आप सारा वर्ड के ऊपर करेंगे, कहाँ जाएगा आपका, एक्सेल के अंदर। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन आपने इधर आ जाना है। सेम इसी तरह से आपने अगर पावर पॉइंट की फ़ाइल ओपन करनी है, जिस चीज़ की भी आपने फ़ाइल ओपन करनी है, वर्ड पैड ओपन करना है, ये लें, इसको ओके कर दें। ये वर्ड पैड आ गया, इस पर आप काम करें, ओके करें, तो वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इक्वेशंस का, ठीक है। इक्वेशंस क्या है, इनका क्या यूज़ होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सारा। अब ये मैंने इक्वेशन बनानी थी, तो मैंने इधर इसको क्लिक किया, तो मैंने अब इसको इधर यहाँ पे क्या कर लिया, इक्वेशन को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे अगर मेरा सेम फॉर्मूला है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इंसर्ट के ऊपर आ जाऊँगी, दोबारा इक्वेशन के ऊपर आऊँगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, इंक इक्वेशन, ठीक है। इंक इक्वेशन में क्या होता है कि लाइक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ऐसे उठाना है, इंसर्ट कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया एक्स एरो और वाई का स्केयर। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, अब मुझे अपना जो है ना ये इसके अंदर एडिट्स करने हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ और। यहाँ पे ना ये ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, फ़िलहाल अभी क्लिक नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग की वजह से, ठीक है। तो अब मैं ना आपको अगेन ही करके बता देती हूँ इसका क्या था। ये देखें, मैंने आपको कहा कि आपने यहाँ पे इनकी इक्वेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं लिख दिया एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ये लिख देती हूँ, ठीक है। इंसर्ट कर दें। करने के बाद अब देखें मुझे इसके साथ इक्वल टू लगाना है। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे अगेन जो भी आपको लिखना है, ठीक है। रेफरेंस इज अनवैलिड, ये ना एक्चुअली रिकॉर्डिंग की वजह से इसका थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसको हम अगेन ही कर लेते हैं। ओहो, अभी यहाँ पे पता नहीं क्या थोड़ा सा एरर आ गया, तो ये देखिए क्लिक नहीं हो रहा, रेफरेंस इज इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ, आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी इक्वेशन और सिंबल वाला, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाइक पेज लेआउट पढ़ा रही हूँगी, उसमें पहले मैं आपको इक्वेशन और सिंबल्स को बता दूँगी, देन फिर हम लोग पेज लेआउट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर मैं रिस्टार्ट करती हूँ तो वो फिर लाइक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करके अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। होप सो जो है आपको इंसर्ट टैब प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई आपकी क्यूरी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके आप कोई भी जो आपकी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।